ये भाग 4 है। किसका है? जैव मंडल का। और 40 प्रश्न से शुरू करने जा रहे हैं, 39 प्रश्न तक हो चुका था। ये भाग 4 जो है अंतिम होगा जीव मंडल का, बायोस्फीयर का, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान हम पढ़े, वन्यजीव अभयारण्य पढ़े, इसका अंतिम होगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आएँगे और वो खत्म करने के बाद साइंस का ही इसी तरह विश्लेषण के साथ हम आने वाले। 40वां प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में जो है अवस्थित है? बताइए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए ये हमारा कौन से जनपद में है? लखीमपुर खीरी जनपद में अवस्थित है। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? यूपी में। यूपी के कौन से जनपद में? तो लखीमपुर खीरी में। अब बात करते हैं इसके डिटेल की। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, इतना तो हम जान गए। अब खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। तो भारत नेपाल का सीमा है वो याद रखिएगा, उसी सीमा पर स्थित है। ठीक है, बॉर्डर पे है। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे हम लोग, किसकी? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, लखीमपुर खीरी, देख रहे हैं? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुआ था, 1 फरवरी 1977 को। अब देखिए, यह जो है कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग आधे बारहसिंगा पाए जाते हैं। बारहसिंगा एक जानवर होता है, आप जानते ही हैं। तो ये आधा जो है आपको यहीं मिलेगा, बारहसिंगा। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां बाघ और राइनो, ठीक है, राइनो मतलब एक सिंगरी होता है, जानवर होता है, एक साथ देखे जाते हैं। सोचिए, बाघ और राइनो एक साथ देखा जाता है आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ये जरूर ध्यान रखना, बारहसिंगा सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ, मतलब आधा से ज्यादा बारहसिंगा आपको यहीं मिलेगा। 41 क्वेश्चन नंबर क्या है? चलिए सुनते हैं। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में है? तो सबसे अधिक संख्या में कौन है बताइए? बता सकते हैं भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक है? तो एक बात जान लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, कितना है? 97 माना जाता है, कहीं कहीं 96 दे देता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, इसमें आंसर तो सी दिए हुए, असम दिए हुए, लेकिन असम नहीं होगा। असम में तो 17 ही है और सबसे ज्यादा वन्यजीव पूछ रहा है। तो हमारा पहला होता अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पे होता है महाराष्ट्र एमएच जो कि 49 है। ठीक है, ये हम जानते हैं, लेकिन अब इसमें महाराष्ट्र भी नहीं है, अंडमान भी नहीं है, तो बचा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो एकदम छाड़ दिए क्योंकि साथ ही है ये वन्यजीव, ज्यादा नहीं है इसमें। कर्नाटक की अगर बात करें तो 35 है, और फिर उसके बाद हमारा तमिलनाडु में 31 है, और मध्य प्रदेश में 24 है। ये सारा हम बता दिए। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको दिया जाए तो कर्नाटक आंसर लगाइएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वन्यजीव अधिक संख्या में अगर देखें तो अभी कर्नाटक में 35 है। सेकंड नंबर पे इसे ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसका डिटेल हम यहाँ क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, ये आंसर जो है गलत हो गया था प्रिंट। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार अगर हम देखें तो जनवरी 2023 के अनुसार हम बात करेंगे। तो राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार जनवरी 2023 के अपडेट के हिसाब से भी समझिए, जानना है 23 तक जो है भारत में, ठीक है, सुनिए, राष्ट्रीय वन्यजीव डेटा के अनुसार हम बात करेंगे तो याद रखिएगा जनवरी 2023 तक भारत में 567 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, कितना? 567 वन्यजीव अभयारण्य है 23 के हिसाब से। देखिए हम लोग, तो कितने किमी वर्ग क्षेत्रफल को कवर करता है, मतलब विस्तृत है? तो हम बताएंगे 125564.86 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर है। कितने कवर है आपका? तो 125564.86 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करता है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.73%, मतलब 3.73% प्रतिशत आपका है। किसका? देश का, जोड़ के देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारा 3.73 वन्यजीव ही है। क्लियर होगा? भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 97 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा है वन्यजीव अभयारण्य, 97 है। ठीक है,
इसके पश्चात अगर बात करें तो महाराष्ट्र का 49 है, महाराष्ट्र 49 सेकंड नंबर पे। कर्नाटक आपका 35 है, ये ध्यान रखना है। तमिलनाडु हमारा 31 है वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में। मध्य प्रदेश में 24 है और आपका उस ऑप्शन में हिसाब से देखें असम में 17 है, अरुणाचल प्रदेश में 7 है वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। 42 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है। तो आपको इसमें सी लगाना है, ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तो देखिए इस हिसाब से देखा जाए कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश में, तो हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य थोड़ा कम है क्योंकि 24 ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अगर पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताइएगा। हाँ ये दम है, 97 है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो ये आपका दोनों सही है। चलिए जानते हैं। तो देखिए देश में कुल 106 जो है राष्ट्रीय उद्यान है। टोटल हमारा 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लगभग कितना वर्ग किमी में फैला हुआ है। जैसे हमारा वन्यजीव अभयारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, फैला हुआ था कितना में, कैसे याद किए थे, 12, 55, 64.86 वर्ग किमी में फैला हुआ था, विस्तृत था। कि हम लोग पढ़े थे वन्यजीव अभयारण्य का, वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रीय उद्यान का। किसका पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान का। तो इसे भी कैसे याद करेंगे, 44,402.95 वर्ग किमी बता दीजिएगा। मतलब 44,42.95 वर्ग किमी में क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। तो सुन गए, तो आपसे पूछेगा वर्ग किमी, तो बोलिएगा भाई 44,402.95। आगे चलें। अब देखिए यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, 1.35% है ना, 1.35% है। और वन्यजीव हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना था, 3.73% है ना। पढ़े थे ऊपर ऊपर जोड़ते चल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आगे बात करते, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कितने हैं, 11 हैं। अब वन्यजीव पूछता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, तो 24 है। ठीक है, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछा, राष्ट्रीय उद्यान की बात किया। तो सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है। क्लियर हो गया। दूसरे स्थान पर हमारा असम आता है। ठीक है, 7 है। वन्यजीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 97। ये जरूर ध्यान रखिएगा। 43वां प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है, तो किसमें सम्मिलित है, तो डी, टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र से संबंधित है, मतलब उसी क्षेत्र में सम्मिलित है। कौन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए गोविंद राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो पढ़ लीजिए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान बोलिए या गोविंद राष्ट्रीय पार्क बोलिए, एक ही। टोंस नदी है, कौन है, टोंस भी बोल सकते हैं, टोंस भी बोल सकते हैं। तो टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। समझ गया। यह जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, किसमें है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। पश्चिमी हिमालय उच्च भूमि का हिस्सा है। पश्चिमी हिमालय जो है उच्च भूमि का हिस्सा है। इसे जो है वर्ष 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो 1990 में किसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, तो हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। और ये कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। समझ गए। उत्तराखंड के कौन से जिले में है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 44 क्वेश्चन नंबर है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वृक्षशाला कहाँ बनाई जा रही है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वृक्षशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो ये हमारा बिहार में बनाई जा रही है। डॉल्फिन जैसे शब्द है, बिहार लगा दीजिएगा। तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम डॉल्फिन वृक्षशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है। कौन से जिले में, भागलपुर जिले में। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब राष्ट्रीय पार्क है, और एक तरफ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो दाचिगामा जम्मू कश्मीर एकदम सही है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान, ये भी सही है।
बांदीपुर बोला था ना, द लग गया तो कर्नाटक, और ध लग जाता तो एमपी मध्य प्रदेश। ये जो है आपका नहीं है, क्योंकि ये हमारा बी ही गलत है। पापीकोंडा जो है ये तमिलनाडु नहीं, एपी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सुनिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी गोदावरी जिले में है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क कहिए या पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहिए, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के किधर? तो पूर्व में और पश्चिम में। अब पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिले में है। कहाँ है? गोदावरी नदी भी है, गोदावरी जिला भी है, नाम रखा गया है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिले में है। कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है पापीकोंडा पार्क, मतलब राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हमारा कितना 10,12.86 वर्ग में फैला हुआ है। तो कैसे बोलेंगे? 1012.86 मतलब 10,12.86। बस सुनिए, याद हो जाएगा। और सुनिए, यह पार्क जो है कौन सा पार्क? पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क गोदावरी नदी के बाएं, कहाँ? सुनिए, गोदावरी नदी के बाएं एवं दाएं किनारों पर स्थित है। मतलब ये बायां और दायां दोनों तरफ किनारों में स्थित है। कौन? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और पूर्वी घाट की पापीकोंडा श्रृंखला यहाँ से गुजरती है, और यही तो पापीकोंडा श्रृंखला यहाँ से गुजरती है। ठीक है, पूर्वी घाटी की। यह पार्क जो है आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है, मतलब ढका हुआ है। ठीक है, क्या है? ढका हुआ है। तो पर्णपाती वनों से भी है, आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है, ढका हुआ है, आवृत है, ये कहिए। यहाँ जो है आपको पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क में बाघ मिलेगा, मतलब टाइगर मिलेगा, माउस मिलेगा, मतलब हिरन मिलेगा, और गौर मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आदि वन्यजीव पाए जाते हैं आपके पापीकोंडा में, नाम ही है पापीकोंडा। 46 क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर है कि केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? बताइए, केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लोकटक झील में अवस्थित है। ये हम जानते हैं, ये कहाँ है? मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर में स्थित क्या है? लोकटक झील है। लोकटक झील के किधर? दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। क्या अवस्थित है? तो केवल लामजाओ नेशनल पार्क अवस्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो आपसे समझ गए, विश्व का एक तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केवल लामजाओ नेशनल पार्क है। किधर है? तो लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में है। और ये लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। ठीक है, जिनकी स्थानीय नाम क्या है? उसका स्थानीय नाम बता सकते हैं? मणिपुर में क्या बोला जाता है? फुम्बडी, फुम्बडी बोला जाता है। याद रखिएगा, इस नेशनल पार्क में एक पौधा है, अपघटित पौधा है, याद रखिएगा, तो फुम्बडी बोला जाता है। यह जो है मणिपुर के नाचने वाले संघाई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास है। संघाई हिरन है, और इसका संघाई हिरन का ये प्राकृतिक आवास है, ये नेशनल पार्क। ठीक है, आगे जानिए। लोकटक झील जो है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तो आपसे पूछेगा उत्तर पूर्व की सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है? लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। मणिपुर में लोकटक झील है, तो उस पर क्या है बना हुआ? तो केवला लामजाओ नेशनल पार्क है। बस ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, 47 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और ये फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में, जानते हैं? तो सुनिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन मतलब कटिबंध में स्थित है। अब बात करते हैं यह नेशनल पार्क जो है कौन? फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में, यह जो है अपनी विशिष्ट अल्पाइन वनस्पतियों जैसे आर्किड, जैसे क्या? आर्किड, आर्किड, ठीक है, पाल्पी, प्रिमूला, ठीक है, प्रिमूला, पाल्पी,
गेंदा, डेजी के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई काला भालू, एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी, नीली भेड़ पाई जाती है कहाँ? फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में जो है इतने जानवर प्राणी पाए जाते हैं, जिसमें काला भालू हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी हो गया, लाल लोमड़ी हो गया, नीली भेड़ हो गया। 48 क्वेश्चन नंबर, 48 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? बताइए, प्राकृतिक आवास में मिल सकता है तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। क्यों? क्योंकि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना है। तो 1 और 2 सही है क्योंकि कस्तूरी मृग की बात हो रही, मृग, ठीक है? तो प्राकृतिक आवास में मिलता है, तो ये है हमारा, तो ये है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, कस्तूरी मृग मतलब होता है डियर, मतलब हिरन को बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्षमा चाहेंगे और मुझसे थोड़ी त्रुटि ज़्यादा हो गई। त्रुटि ये हो गया कि कस्तूरी मृग को मैंने मोर बता दिया है। 2-3 जो भाग 1 भाग 2 है ना उसमें, जो कि हम क्षमा चाहते हैं। आप समझिएगा, वहाँ पे अगर वीडियो देखें तो उसको समझ आइएगा कि मृग माने होता है आपका हिरन। तो मैंने जो 2 में बताया है भाग, या 2 या 3 में याद नहीं है मुझे, मैंने उसमें मोर बता दिया है। तो ठीक है, तो ये समझ जाइए। तो कस्तूरी मृग मतलब होता है हिरन, मतलब डियर, ठीक है? हिरन। और ये मैंने मोर बता दिया है, ठीक है? भाग 1 भाग 2 में मैंने मोर बोल दिया है, जो कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, हम क्षमा चाहते हैं। बस कस्तूरी मृग समझिएगा, ठीक है? और ये शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो है खुरयुक्त स्तनपायी वन्यजीव है। क्या है? स्तनपायी वन्यजीव है कस्तूरी मृग। और ये जो आपको मिलेगा अस्कोटा, अस्कोटा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है? और एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास है ये, याद रखिएगा। ये भी आपका उत्तराखंड के ही क्षेत्र में मिलेगा। और याद रखिएगा, ये जो आपका अस्कोटा वन्यजीव अभयारण्य है, ये उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में मिलता है? कौन से गढ़ पे? तो ये मिलता है पिथौरागढ़ पे, ठीक है? पिथौरागढ़ में है ये आपका वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? अस्कोटा वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर हो गए? और कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग को ही IUCN ने रेड डाटा बुक में क्या बताया है? संकटग्रस्त श्रेणी में चिन्हित किया है। संकटग्रस्त मतलब लुप्त होने की कैटेगरी में बताया गया है। चलिए, 49 क्वेश्चन नंबर है कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? बताइएगा, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? तो ये है हिमालय कस्तूरी मृग। हिमालय कस्तूरी मृग मतलब जो हिमालय जो कस्तूरी हिरन है उसके लिए, ठीक है? अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तो आपके पूछेगा केदारनाथ, आप जैसे ही नाम सुनिएगा तो याद रखिएगा चमोली जिले में है, उत्तराखंड के चमोली में, और रुद्रप्रयाग के जिले में स्थित है, दोनों में है, याद रखना है। यह जो है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है जो उत्तराखंड में है, यह जो है पश्चिमी हिमालय के सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, ठीक है? और लुप्त प्राय मतलब संकटग्रस्त लाल सूची में आने वाला जो है कस्तूरी मृग की बात हो रही है, कस्तूरी मृग का घर है। तो ये जो कस्तूरी मृग देख रहे हैं, हिरन का देख रहे हैं, वो कस्तूरी हिरन की बात हो रही है। तो याद रखना है कि ये लुप्त होने के कगार पे है, संकटग्रस्त है, रेड सूची में नाम है, याद रखिएगा। उनका घर है ये। इसकी अगर स्थापना की अगर बात करें तो वर्ष 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में की गई थी, ठीक है? यह अभयारण्य जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्र में स्थित है। समझ गए? केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदियों के ऊपर जो जल संग्रह है, जहाँ जामा है, वहाँ पे स्थित है, याद रखना है, ठीक है? 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो वो है हमारा डी, कंगारू, मतलब चूहा। क्या रह सकता है? कंगारू, चूहा। अब सुनिए,
प्रश्नगत विकल्पों में कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। एक कंगारू चूहा होता है जो कि सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। ये जो है उत्तरी अमेरिका की मरुस्थलीय जलवायु में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में रहते हैं। ये जो है रेगिस्तानी जीवन के लिए अच्छी तरह अनुकूलित हैं। सोचिए कंगारू चूहा। कंगारू रैट जो है, चूहा को ही रैट कहते हैं, तो कंगारू रैट को पसीना नहीं आता है, समझ गए? अर्थात ये पानी बचाते हैं, पसीना नहीं आता है, पानी बचाते हैं। इन्हें जो है पानी पीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे जो बीज खाते हैं उससे नमी प्राप्त करते हैं। कौन करता है? कंगारू चूहा करता है। 51 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जो है असत्य है? कौन सा सत्य नहीं है और क्या? असत्य मतलब सत्य नहीं है। तो हमारा डी जो है, हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल राज्य में है, ये असत्य है। ठीक है, सत्य नहीं है। चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। कितने हैं? तो 6044 है। ठीक है, 6044 है, 6044 है। ठीक है, तत्पश्चात असम में अगर बात करें तो असम में हमारा 5719 है, 5719 है हाथी हैं। केरल में अगर बात करें तो इसमें जो है तीसरे नंबर पे आता है जो कि आपका 3054 है, मतलब 3054 है। ठीक है, का स्थान है। ये क्लियर हो गया। अगर हाथियों के संरक्षण के लिए अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में, मतलब 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। समझ गए? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुआ था, याद रखना है। कब? 1992 को। चलिए, ये है 52। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था बी 1973 में किया गया था। कब किया गया था? 1973 में किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है? केंद्र प्रायोजित क्या है? योजना है। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये हो गया जीवमंडल खत्म। बस ध्यान रखना है कि मृग मतलब होता है हिरन, जो कि मैं अपनी त्रुटि को बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी त्रुटि करता हूँ, तभी सुधार कर सकता हूँ, तभी आपसे क्षमा भी माँग सकता हूँ।